क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिसिटी की कहानी तारों से या ग्लोइंग बल्ब से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है किसी बहुत ही साधारण चीज से, एक टुकड़ा एम्बर और एक जिज्ञासु दिमाग। सदियों तक ये रहस्यमयी ताकत कभी छोटी सी चिंगारी में दिखती, कभी गरजते बरसते तूफानों में, लेकिन कोई इसका राज नहीं समझ पाया। करीब 2600 साल पहले सिर्फ उस एम्बर और एक कपड़े के टुकड़े के साथ इंसान ने पहला सुराग खोज निकाला। ये सफर है उस अदृश्य ताकत का जो हमें अंधकार से उठाकर सीधे तारों तक ले गई। हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस में, लगभग 600 ईसा पूर्व में। एक फिलोसोफर थैलेस ने कुछ अजीब देखा। जब उन्होंने एम्बर को कपड़े से रगड़ा तो उसने छोटे छोटे तिनके अपनी तरफ खींच लिए, जैसे कोई जादू हो। यह था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला दर्ज किया गया सबूत। वही ताकत जो गुब्बारा बालों से रगड़ने पर बाल खड़े कर देती है। ग्रीक लोग एम्बर को कहते थे इलेक्ट्रॉन, और इसी एक शब्द से निकला इलेक्ट्रिसिटी। 2000 साल से भी ज्यादा वक्त तक यह बस एक दिलचस्प खेल सा रहा, लेकिन फिलाडेल्फिया की एक तूफानी रात सब बदल गई। साल था 1752। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक भीषण आंधी में खड़े थे, हाथ में काइट और उसमें बंधी एक धातु की की। कई लोगों को यह कार्य असंभव और जोखिमपूर्ण लगा, लेकिन फ्रैंकलिन के पास एक थ्योरी थी। क्या पता लाइटनिंग देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि वही इलेक्ट्रिक फायर हो जो उन्होंने अपने लैब में देखी थी। और फिर बिजली गिरी। इलेक्ट्रिकल चार्ज गीली डोरी से होकर की तक पहुंची। फ्रैंकलिन ने यह साबित कर दिया, लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी है। वही अदृश्य ताकत जो एम्बर में थी, आसमान में लाखों वोल्ट्स के साथ चमक रही थी। फ्रैंकलिन ने दुनिया को सच्चाई दिखा दी, लेकिन हम अभी तक इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। यह बदला साल 1800 में। एक इटालियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया वोल्टिक पाइल, कॉपर और जिंक की प्लेट्स का ढेर, जिनके बीच सॉल्ट वाटर सोक्ड कार्डबोर्ड रखा गया था। इतिहास में पहली बार इंसान स्टेडी और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी बना सकता था। यह एक बड़ी खोज थी, लेकिन एक सवाल बाकी था, हम इस ताकत को सच में उपयोगी चीज में कैसे बदलें? इसका जवाब मिला 1831 में लंदन की एक बिखरी हुई प्रयोगशाला में। वहां माइकल फैराडे ने वो खोज की जिसने दुनिया बदल दी। उन्होंने एक सिंपल मैग्नेट लिया और उसे कॉपर वायर की कॉइल के अंदर घुमाया। कुछ जादुई हुआ। मूविंग मैग्नेट ने वायर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी। फैराडे ने खोज निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो प्रिंसिपल